बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 21। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 9 में भी पढ़ चुके हैं, आपने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की थी। इंशाल्लाह आज हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा। इस पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 21 में से क्या क्या आएगा। पहले एमसीक्यूज देखें तो चैप्टर 21 में से एक एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो चैप्टर 21 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 21 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर 21 चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड, तो आपने इसको डिटेल से अच्छे से समझना है। या चाहे शॉर्ट के लिए करें, लेकिन आप समझने के लिए हर चीज़ को इसमें अच्छे से लर्न करें, सीखें, ताकि जो अगले लॉन्ग वाले चैप्टर हैं वो आपको करने में आसानी हो। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उनकी बेस है ये चैप्टर, आपने इस चैप्टर को अच्छे से करना है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम दैट आर कोवलेंटली बाउंडेड टू ईच अदर और टू द अदर एलिमेंट। अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर कार्बन पे ही मुश्तमिल होते हैं, यानी वो कंपोज होते हैं कार्बन पे, उन पे ज़्यादातर जो है वो कार्बन प्रेजेंट होते हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। सबसे मेन चीज़ जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने की वो ये कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो और कार्बन की लंबी चेन हो, यानी कार्बन ने ऐसे अपने साथ इस तरह बॉन्ड बनाए और कार्बन के साथ हाइड्रोजन के भी बॉन्ड हो। तो इस तरह कंपाउंड, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन या इससे या यही कार्बन किसी और कंपाउंड से भी बना ले, किसी और एलिमेंट से, जैसे ऑक्सीजन से इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड है और इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन चाहे दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए या आपस में कोवलेंटली बॉन्ड बनाए, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और कार्बन भी प्रेजेंट होती है। ये 2 चीज़ें मस्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन। सबसे पहले आपने देखना है कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन की इस तरह लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, यानी कार्बन ने आपस में ही कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो ही वो जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसकी स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। Other element which may be also present include oxygen, nitrogen, sulfur and halogen। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रिजर्व फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज दी ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो ऑक्साइड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, अब देखें इन तीनों में भी कार्बन मौजूद होती है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड नहीं करते। ऊपर हमने पढ़ा था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर कार्बन एटम्स होते हैं। अब ये जो ऑक्साइड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। इस तरह कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 नहीं। अब ये जो CO3 है 2 नेगेटिव, ये मेरे पास कार्बोनेट आई है, अब इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इसको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करते। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्म HCO3 नेगेटिव, ये मेरे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अब इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इसको भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं करूँगी। क्यों नहीं इंक्लूड करूँगी? सबसे पहले ऑक्साइड के बारे में बात करें तो मैंने सबसे पहले कहा था कार्बन मौजूद होना चाहिए, जो कि है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो यहाँ कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्साइड तो एक्सक्लूड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होता। इसी तरह कार्बोनेट में देखें कार्बन है, हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में देखें हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों इंक्लूड नहीं करें? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होने के साथ साथ कार्बन के साथ भी बॉन्ड होना चाहिए, तो ही जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाख है इन विच वो स्टडी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड स्टडी करते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव, मतलब उन्हीं से जो कंपाउंड्स बनेंगे, उन्हीं से जो माखूज कंपाउंड बनेंगे, उनको हम जो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम डेरिवेटिव कहेंगे। सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन और इन्हीं के डेरिवेटिव। सो ये जो डेफिनेशन है बस आपने इस पैराग्राफ में समझने के लिए तो ये सारी चीज़ें थी, बस आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी, शॉर्ट में आ सकती है। इसके अलावा ये जो 3 ऑक्साइड कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये याद रखना है। इनको हम, इनमें कार्बन मौजूद होती है लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते। सो ये आपने डेफिनेशन और ये 3 जो नाम हैं ये आपने अच्छे से याद करने। देन है नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट आ सकते हैं, तो आपने हर शॉर्ट को अच्छे से क्लियरली समझना है। अच्छा, क्लासिफिकेशन करने से पहले छोटा सा एक टेबल है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, देन है डीकेन। सो ये जो 10 वर्ड मैंने बताए हैं, ये जो 10 वर्ड हैं ये आपने याद रखना है। इसी तरह मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये जो 10 वर्ड अगर आपने याद कर ली तो ये चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। आपने याद रखना, मिथेन कार्बन 1 के लिए है, ये अगर 2 कार्बन हो तो इथेन होगा, अगर कंपाउंड में 3 कार्बन हो तो वो प्रोपेन होगा, अगर कंपाउंड में 4 कार्बन हो तो वो ब्यूटेन होगा। पेंटा का मतलब 5, अगर कंपाउंड में 5 कार्बन हो तो उसको हम पेंटेन कहेंगे, अगर 6 कार्बन हो तो उसको हम हेक्सेन कहेंगे, अगर तो 7 कार्बन हो तो उसको हम हेप्टेन कहेंगे, अगर 8 कार्बन हो तो ऑक्टेन, 9 कार्बन हो तो नोनेन, 9 से याद रखना, नोनेन। डीकेन का मतलब हमारे पास 10 कार्बन है। सो ये जो इसी तरह आपने याद रखना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये अगर आप याद करेंगे, आपने इसी लेक्चर में आपने इसको याद करना है। ये मेजर इसका ये जो अगर आपने याद कर लिए तो ये पूरे चैप्टर में और अगले जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे उनमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो ये आपने अभी से याद कर लेना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। इसी तरह आपको याद होना चाहिए, और आपको याद होने कार्बन 1 के लिए मिथेन, कार्बन 2 के लिए इथेन, कार्बन 3 के लिए प्रोपेन, कार्बन 4 के लिए ब्यूटेन, कार्बन 5 के लिए पेंटेन, कार्बन 6 के लिए हेक्सेन, कार्बन 7 के लिए हेप्टेन, कार्बन 8 के लिए ऑक्टेन, कार्बन 9 के लिए नोनेन, कार्बन 10 के लिए डीकेन। पहले आप ये याद करें, फिर आपने नेक्स्ट लेक्चर देखना है। अगर ये आपने याद कर लिया तो आप कमेंट सेक्शन में आपने यस का कमेंट करना है। वो जो 10 नेम मैंने आपको बताया उसको याद करने के बाद आपने आ जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब पूरी दुनिया में जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी किए हैं, जितने भी डिस्कवर हुए, वो मिलियंस हैं, यानी लाखों में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम लाखों में ये जो कंपाउंड्स हैं, हम एक एक कंपाउंड को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है कि हम कहें कि ये जो लाखों में कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड को पकड़े, पहले उसकी सारी स्टडी करें, फिर दूसरे कंपाउंड को करें। तो इंडिविजुअल कंपाउंड यानी एक एक कंपाउंड्स को हम स्टडी नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक करके हम सारे कंपाउंड्स को स्टडी कर लें। टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, उनकी ये जो कंपाउंड्स की स्टडी, इसको आसान बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया ताकि हमें पढ़ने में उनको आसानी हो। ज़्यादातर जो 2 मेन ग्रुप्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पहले हम सारे लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। ओपन चेन है उनको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो क्लोज चेन है उनको हम साइक्लिक भी कहते हैं। क्लोज से ही समझ आ रही ना साइक्लिक। पहले हमने दो ब्रॉड क्लासेस बनाई, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को हम ए साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। ये दो नाम। अब ओपन चेन का मतलब ये है कि इसमें जो कार्बन की चेन है वो इस तरह ओपन है, वो कभी भी एक दूसरे से इस तरह बंद नहीं हो सकती। इस तरह ये क्या एक बंद क्लोज चेन है। लेकिन जो ओपन चेन है वो इस तरह जो कंपाउंड कार्बन है उन्होंने आपस में बॉन्ड बना के एक चेन बनाई होती। अब ये वो चेन जो है वो इस तरह स्ट्रेट भी हो सकती है, जैसे ये स्ट्रेट चेन है। इसके अलावा ये ब्रांच भी हो सकता है। अगर मैं इस कार्बन के साथ इधर कोई कार्बन लगा दूं तो ये क्या एक शाख निकल आई है, इस स्ट्रेट चेन की ये एक शाख निकल आई, तो इसको हम ब्रांच्ड कहेंगे। ये हमारे पास स्ट्रेट थी, नॉन ब्रांच्ड। और लेकिन ये क्या है, इसमें एक शाख निकल आई तो ये ब्रांच्ड। तो आपने याद रखना ओपन चेन कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना के लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाते हैं। अब वो चेन स्ट्रेट भी हो सकती है यानी नॉन ब्रांच भी हो सकती है, और उसमें शाख भी हो सकती है यानी वो ब्रांच भी हो सकती है। इसके अलावा क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से, जिसमें जो कार्बन है वो इस तरह मिल के एक साइकिल सी बना दे। अब ये क्या है, क्लोज्ड है, इसमें कोई भी एंड ओपन नहीं है। इस तरह जो कार्बन है वो आपस में मिल के एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दे, वो कंपाउंड्स कहलाएंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको मजीद हमने डिवाइड किया हुआ है टू ग्रुप्स में, कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या है, कार्बोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ जो क्लोज चेन है, देखो है तो क्लोज चेन की सब क्लास है यानी इसमें भी क्लोज चेन होगी, लेकिन ऐसी क्लोज चेन वो चेन जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बनी होगी वो कार्बोसाइक्लिक। जैसे ये जो क्लोज चेन है ये सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बनी है, इसके साथ हाइड्रोजन जरूर ऐड होगी, लेकिन हाइड्रोजन जो चेन है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ने बनाया, कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के क्लोज चेन बना दी। इसी तरह अगर ये भी है, ये भी क्या है, क्लोज चेन है, लेकिन इसमें भी सारे के सारे जो एटम जिन्होंने ये जो क्लोज साइक्लिक चेन बनाई वो सारे के सारे कार्बन है। वो चेन, वो साइकिल, वो रिंग जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बनी होगी उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और वो कंपाउंड जिनमें जो रिंग है वो कार्बन एटम के साथ साथ कोई और एटम भी आके बना देते हैं, जैसे यहाँ मैं ऑक्सीजन लगा लेती हूँ तो ये क्या है, अब कार्बन एटम्स के अलावा एक और नया एलिमेंट आया है जिसने रिंग की फॉर्मेशन में हिस्सा लिया। सो वो कंपाउंड जिनमें जो रिंग की फॉर्मेशन है वो कार्बन एटम के साथ कोई और एटम भी आके बनाए तो उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। पहले ब्रॉड हमने क्लासिक दो ग्रुप बनाए, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में क्या होता है, कार्बन इस तरह आपस में बॉन्ड बना के एक ओपन चेन बनाते हैं यानी जो एंड है वो दोनों तरफ से ओपन होते हैं। क्लोज चेन में क्या होता है, कार्बन एक दूसरे से मिलकर एक रिंग बना देते हैं, जैसे कि ये रिंग बन गई, यहाँ कोई भी एंड ओपन नहीं होता। तो क्लोज चेन जो साइक्लिक कंपाउंड्स उनको हमने दो मजीद क्लासेस में डिवाइड किया, कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक वो कंपाउंड जिनमें जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम ही मिलके बनाते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड जिनमें जो रिंग है कार्बन एटम के साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी बनाते हैं। अब ये जो कार्बोसाइक्लिक है इनको हमने मजीद दो क्लासेस में डिवाइड किया है। कार्बोसाइक्लिक को हमने मजीद दो क्लासेस में डिवाइड किया है। पहले है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक में वो कंपाउंड्स आते हैं जो सिंपल हैं, जिनमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं सिंपल कंपाउंड जो कि बिल्कुल रिजेंबल करते हैं ओपन चेन कंपाउंड की तरह, लेकिन ये है कि ओपन चेन में खुले होते हैं दोनों एंड। एलिसाइक्लिक है क्लोज चेन की ही
सब टाइप देखो क्लोज चेन में ही आता है कार्बोसाइक्लिक, और कार्बोसाइक्लिक में आता है एलिसाइक्लिक, यानी इसमें भी रिंग होगी, लेकिन जो रिंग है वो बिल्कुल सिंपल होगी, बिल्कुल सिंपल। जो चेन ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनकी तरह होगी। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इनका सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप जो होता है ना, देखो ये भी कार्बन से बने, इसकी रिंग भी किससे बनी, कार्बन से, यानी ये क्या है, कार्बोसाइक्लिक। अब इसमें क्या है, हमने कार्बोसाइक्लिक को दो ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनका सबसे छोटा यूनिट होता है बेंजीन। वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग 6 कार्बन से मिलके बनी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। आपने कैसे इसको बनाना है, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, दो साइड पे कार्बन, इसी तरह दो साइड पे कार्बन। अब इन कार्बन को आपस में मिला दो तो ये हमारे पास 6 कार्बन वाली रिंग बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो 6 कार्बन वाली रिंग है इसमें एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, 6 कार्बन है, और हर कार्बन जो है वो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन है और 3 अल्टरनेट, देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे बेंजीन। और देखो कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, एक हाइड्रोजन, इधर भी इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए, इसके साथ भी हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होता है। और ये हमारे पास सिंपलेस्ट बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये बेंजीन रिंग होती है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वो जो सिंपल कंपाउंड्स है, सिंपल चेन्स बनाए होते हैं, उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये सिंपल सा ओवरव्यू था हमारे लेक्चर का। अब हम डिटेल से इसको बुक से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम ओपन चेन के बारे में पढ़ेंगे। ओपन चेन क्या है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। ओपन चेन कंपाउंड में क्या होगा, सिर्फ कार्बन की ओपन चेन होगी इस तरह, यानी ये जो चेन है ये बंद नहीं है, दोनों एंड क्या है, ओपन है। दिस चेन में भी ब्रांच और नॉन ब्रांच। ये जो चेन है ये ब्रांच भी हो सकती है और नॉन ब्रांच भी हो सकती है। नॉन ब्रांच यानी जो स्ट्रेट भी हो सकती है, इसकी कोई शाख नहीं हो, जैसे लकड़ी का अगर आप एक टहनी उतार ले, अगर उसकी कोई शाख नहीं है तो ये नॉन ब्रांच है। अगर उसी लकड़ी को उतार लिया और उसकी कोई शाखें हैं तो वो ब्रांच है। अगर तो ये चेन स्ट्रेट है तो इसको नॉन ब्रांच कहेंगे। अगर इसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे नीचे आपको यहाँ नजर आ रहा है ये एक चेन है और इसके साथ एक शाख निकल आई है, तो इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ओपन चेन कंपाउंड्स की डेफिनेशन करनी है। ओपन चेन कंपाउंड्स अलोंग विद सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स का हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ये थोड़ा ब्रॉड इसकी डेफिनेशन है, वैसे ये आपके लिए है नहीं, लेकिन आपकी बुक में वर्ड आया एलिफेटिक कंपाउंड्स, तो इसका हम पढ़ेंगे लेक्चर के लास्ट पे। बस आपने यहाँ से ओपन चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ना। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की क्या है, ओपन चेन है, वो कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड कहलाएंगे। इसके अलावा ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और इसमें ब्रांचेस भी हो सकते हैं, जैसे ये स्ट्रेट और इसके साथ एक शाख निकल आई। ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में डेफिनेशन आ सकती है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी, कोई एक आपने एग्जांपल दे देनी। अब जो मैंने आपको टेबल याद करवाया उसके हिसाब से ये देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले का हमने कह दिया ब्यूटेन। आपने याद रखना हर कार्बन ने ना 4 बॉन्ड बनाए हो। अब ये कार्बन इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, अब इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, इट्स मीन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और एक बॉन्ड, ये 4 कंप्लीट हो गए। इसी तरह ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड बनाए, बाकी 2 बॉन्ड रह गए तो 2 हाइड्रोजन लगा देने। इसी तरह इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए, 2 बॉन्ड रह गए, वो दोनों इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए। अब ये कार्बन इसका एक ये वाला बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ है, इट्स मीन इसका सिर्फ एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड रह गए तो वो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिए। इस तरह जो है हम कंपाउंड्स को बनाते हैं। बस आपने वो टेबल याद रखना है, वो जो टेबल है उससे आपको पता चल जाएगा कितने कार्बन वाला कंपाउंड है। देन है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड जिनमें जो कार्बन एटम्स हैं वो मिलके साइकिल बनाएंगे, रिंग बना देंगे, उन कंपाउंड्स को हम क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे।
So these compound contain one or more close chain of atom are known as close chain or ring chain compound. वो कंपाउंड जिनमें क्या है, एटम की इस तरह क्लोज चेन है, इस तरह आपस में जो एटम ने क्लोज चेन बना दी, एक बंद सी शक्ल बना दी, वो कंपाउंड जिनमें जो एटम्स हैं वो आपस में मिल के एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना दे, एक रिंग सी बना दे, उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। नीचे जितनी भी एग्जाम्पल दी गई उनमें से कोई एक एग्जाम्पल कर ले। अब ये देखो 1 2 3 तीन कार्बन वाले को क्या हम कहते हैं, मिथेन 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन। अब यहाँ 3 है तो प्रोपेन आएगा। अब ये साइकिल है तो साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते थे, तो अब ये जो साइकिल है इसको साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। इस तरह 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेक्सेन। तो ये साइकिल है, इसको लिए इसलिए इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अगर आपने वो टेबल याद करना, वो 10 नाम याद कर लिए तो आप खुद जो कंपाउंड्स गिवन हैं उनके नाम बता सकते हैं। इसी तरह ये देखो, ये भी क्या है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन कहते हैं। ये भी साइकिल है तो इसको साइक्लोहेक्सेन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसकी वजह से हेक्सेन की जगह हम वर्ड करेंगे हेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन क्यों कहा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आपने कर लेनी है ये क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन में। देन है हमने ये जो क्लोज चेन कंपाउंड इनको मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब व्हेन द रिंग कंटेन कार्बन एटम ओनली द कंपाउंड आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर तो कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एटम की ही रिंग है, सिर्फ जो रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही मिलके बना रहे हैं, सो वो कंपाउंड कहलाएंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ क्या सिर्फ कार्बन एटम ने रिंग बनाई, यहाँ भी सिर्फ कार्बन एटम ने रिंग बनाई, यहाँ भी देखो तो कार्बन एटम ने ही रिंग बनाई। ये सारे क्या है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। आप इनमें से किसी एक की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन के साथ। ये भी शॉर्ट में आ सकती है, जितनी भी डेफिनेशन बता रही हूँ ये शॉर्ट में आ सकती है। तो कार्बोसाइक्लिक की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन और साथ आपने कोई एक एग्जाम्पल कर लेनी। इफ द रिंग कंटेन अदर एटम अलोंग विद द कार्बन एटम, अगर तो रिंग में दूसरे एटम भी प्रेजेंट है कार्बन एटम के साथ। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक कंपाउंड है इस तरह 1 2 3 4। अब यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या है, कार्बन एटम के साथ कोई और एटम भी प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग में कार्बन एटम के साथ कोई और एटम भी प्रेजेंट होगा उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब ये है कि इसमें कार्बन के अलावा भी और एटम है जिन्होंने रिंग में पार्टिसिपेट किया है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ तो आपने इसकी एग्जाम्पल लेनी है 6 कार्बन 1 2 3 4 5। ये जो 6 वाला हिस्सा यहाँ, ये जो 6 वाला यहाँ आपने नाइट्रोजन लगा देना और इधर इस तरह डबल बॉन्ड बना देना, इस तरह रिंग से बना देनी। इसको हम कहते हैं पायरीडीन। वैसे ये आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल चूँकि हमने करनी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो आपने एक एग्जाम्पल ज़रूर देनी। तो आपने क्या करना है, इस तरह 5 बिल्कुल सेम इसी तरह है। आपने क्या करना है, यहाँ कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा देनी, उसके साथ कोई एलिमेंट नहीं लगाना और दरमियान में इस तरह एक रिंग बना देनी। और हाइड्रोजन भी सब कार्बन के साथ एक एक ही आएगा। सो ये हमारे पास बन जाएगा पायरीडीन। ये आपने एग्जाम्पल देनी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देन है जो कार्बोसाइक्लिक, यानी वो रिंग जिसमें सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक दी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, वो कंपाउंड जिनमें 3 कार्बन एटम या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम की रिंग हो, रिजेंबल कर रहे हों एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया था। एलिफेटिक जो है वो पिछले जो ओपन चेन कंपाउंड था उसमें भी एलिफेटिक का वर्ड आया था। अब एलिफेटिक क्या है, वो कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं यानी ओपन चेन भी हो सकती है, क्लोज चेन भी हो सकते हैं, उन सारे कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। वो कंपाउंड्स उनमें क्लोज चेन भी आ सकती है, ओपन चेन भी आ सकती है, वो सारे के सारे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग और इसी तरह का स्ट्रक्चर ना प्रेजेंट हो, सिंपल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो या एक आधा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ना आते हो, उन सारे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स।
कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3, इसमें 3 कार्बन एटम या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम की रिंग होती है जो कि सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड से मिलते हैं, यानी इसमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो तो उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग क्या है ये फर्दर हम नीचे पढ़ेंगे। लेक्चर के ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग क्या है। दी सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव द जनरल फॉर्मूला। यहाँ एक वर्ड आया है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वो कार्बन की रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वो सैचुरेटेड। सो ये भी हमारे पास सैचुरेटेड है, ये भी हमारे पास सैचुरेटेड और ये भी हमारे पास, ये तीनों के तीनों सैचुरेटेड। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड जिनमें एक डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। सो आपने याद रखना वो कंपाउंड जिनमें सारे और सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सारा क्या है सिंगल बॉन्ड, वो कंपाउंड कहलाएंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। सो जो सैचुरेटेड एलिफेटिक का हाइड्रोकार्बन उनका फॉर्मूला था CnH2n। CnH2n। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखूंगी 4, n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप लिख दो 4। अब देखो क्या होगा, C4, 4 2 8, हाइड्रोजन कितने हैं 8। अब देखो ये यहाँ देखो तो क्या यही फॉर्मूला ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 का कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 और 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8। सो ये हमारे पास क्या है सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका जनरल फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको पता चल जाएगा कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने कार्बन है। तो कार्बन एटम जनरल आपको पता होते हैं, आपने पुट करने होते तो हमें पता चल जाता है हाइड्रोजन साथ कितने आने। ये हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ आपने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी, देन इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे। देन आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ, स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स एरोमेटिक मेनी टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपलेस्ट अमंग देयर इज दूज विच कंटेन अ बेंजीन रिंग। वो कंपाउंड जिनमें जो बेंजीन रिंग है वो प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन रिंग क्या है वो पढ़ते हैं। बेंजीन रिंग हैज़ 6 कार्बन एटम्स विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। बेंजीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है बेंजीन रिंग क्या है, तो बेंजीन रिंग क्या होती है, इसमें रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं। जैसे कि यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं, इस तरह 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब इन कार्बन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, जैसे डबल सिंगल डबल बॉन्ड, इस तरह प्रेजेंट होता है। अब देखो कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है 4, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने, यहाँ एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के देखो 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन। यानी हमने कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। जितने बॉन्ड बने हैं उसके अलावा जितने बॉन्ड रह गए उतनी आप हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ आप एक हाइड्रोजन लगा दो, 4 कंप्लीट। इसी तरह इस कार्बन के देखो 1 2 3 है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा। कार्बन के हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते। सो ये हमारे पास क्या है बेंजीन रिंग है जिसमें 6 कार्बन एटम है और अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने हैं 3 अल्टरनेट, देखो 3 डबल बॉन्ड है और 3 ही सिंगल बॉन्ड है। These bonds are usually shown in the form of circle। इसको हम सिंपल एक सर्कल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर हम ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो हम इस तरह 6 कोनों वाली एक रिंग बना देंगे और दरमियान में ये लगा देंगे सर्कल, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे ये फिगर आपको नज़र आ रही है। Some other cyclic compounds have alternate double bonds एंड आल्सो इंक्लूडेड इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड जिनमें इसी तरह अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये डेफिनेशन, वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग या एक बेंजीन रिंग से भी ज़्यादा
कोई रिंग्स प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग की ही डेरिवेटिव हो, तो सिंपलेस्ट ये कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट और बेंजीन रिंग के साथ कुछ और भी जुड़ा हो तो वो सारे कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो ये थी सारी क्लासिफिकेशन। आपने ये क्लासिफिकेशन है ये सारी शॉर्ट के लिए अच्छे से याद करनी। हर जो क्लासिफिकेशन, हर जो डेफिनेशन उसको आपने अच्छे से याद करना, हर डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जाम्पल भी करनी है। देन है क्विक चेक 21.1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या डिफरेंस है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन नाम से ही पता चल रहा है कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। आपने वो जो टेबल है जो मैंने आपको 10 नाम बताए वो आपने अच्छे से याद करने, क्योंकि वो नाम ही बार बार आपको जो अगले लेक्चर हैं उनमें याद करने होंगे। तो अभी से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो उस टेबल से हमें पता चला कि हेक्सेन में कितने होते हैं, 6 कार्बन। तो हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, साइक्लोहेक्सेन मतलब सिंपल साइकिल होगी और उसमें 6 कार्बन होंगे। जैसे ये हमारे पास सिंपल कार्बन हो सकती है इस तरह 6 कार्बन की। 6 कार्बन हमें क्यों पता चला, क्योंकि हेक्सेन वर्ड आ गया और साइकिल का मतलब सिंपल साइकिल है और उसमें जो 6 कार्बन है इसलिए हम इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब हर कार्बन ने चूंकि 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, 2 हर कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 रह गए वो हाइड्रोजन के। इसी तरह इसके भी 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये है मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह ये भी क्या है, ये सिंपल अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाहते तो 6 कोनों वाली रिंग बना दें, ये भी पता चल जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये मेरे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड है यानी सिंपल से कंपाउंड है और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजीन हमारे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं और 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी हमने बेंजीन के बारे में डिटेल से पढ़ा कि इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। देन है सेकंड क्विक चेक का क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कंपाउंड के हमने 2 एग्जाम्पल करनी है। अब जो एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए गए हैं वो ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4 चेन वाले कंपाउंड की करेंगे ब्रांच चेन। ब्रांच बनानी 1 2 3 और एक हमने यहाँ ब्रांच लगा दी। ब्रांच जब भी आप बनाएंगे दरमियान में जो कार्बन मौजूद है उन पे आपने उनमें से किसी भी एक, अब दरमियान में यहाँ एक ही कार्बन मौजूद है तो इसी कार्बन के साथ हमने आगे ब्रांच लगानी। अब ये देखो 1 2 3 4 हो गए। अब हर कंपाउंड के हर कार्बन के आपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। इस कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ है तो 3 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ होंगे। इस कार्बन के 1 2 3 है तो 1 इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। इसी तरह इस कार्बन का देखो तो सिर्फ 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बाकी वो 3 ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इसी तरह इस कार्बन का देखो 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये मेरे पास क्या बना है, एक 4 कार्बन वाला ब्रांच चेन कंपाउंड बना। अब इसमें स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन, क्योंकि जो स्ट्रेट चेन है वो 3 कार्बन की है, प्रोपेन। मैम जी आपने तो कहा था 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन ज़रूर कहते हैं 4 कार्बन वाले को, लेकिन अब देखो यहाँ जो स्ट्रेट चेन है उसमें तो सिर्फ 3 कार्बन है। अब ये जो 1 कार्बन रह गया, 1 कार्बन वाले को हम क्या कहते थे, मिथेन। तो मिथेन से मिथाइल, क्योंकि ये ब्रांच लगी हुई तो यहाँ हम लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन। अब कौन से कार्बन पे मिथाइल लगा है, 1। अगर हम स्ट्रेट चेन में नंबरिंग दें 1 2 3 तो दूसरे कार्बन पे साथ मिथाइल लगा तो लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन है ये हमारे साथ। 2 क्यों ऐड हुआ, क्योंकि दूसरे कार्बन पे मिथेन लगा है, मिथेन लगा इसलिए मिथाइल आ गया। 3 कार्बन वाली लंबी चेन है इसलिए प्रोपेन। देन मजीद एग्जांपल ले लेते हैं 5 कार्बन वाली, तो 1 2 3। अब ऊपर भी ब्रांच निकाल दो, नीचे भी ब्रांच निकाल दो। अब ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बना ली, इसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ, इसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ बना ली। 1 बॉन्ड इनका पहले था। अब ये जो दरमियान वाली कार्बन इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इट्स मीन इसके साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अब इसमें भी देखो ये क्या है, एक लंबी सी हमारे पास चेन है जिसमें सिर्फ 3 कार्बन की वजह से इसको प्रोपेन कहेंगे।
अब इसमें लगे हैं दो हमारे पास ब्रांचेस, एक ऊपर ब्रांच लगी है एक नीचे, दोनों ही क्या है, एक एक कार्बन के, एक एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन। अब एक एक कार्बन के दो है तो डाईमीथेन, डाईमिथाइल, मीथेन से मिथाइल, डाईमिथाइल। अब कौन सी कार्बन पे लगा है, 1 2 कार्बन पे लगे तो लिखेंगे 2 कार्बन पे दोनों लगे ना, तो इसलिए 2 दफ़ा 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ये दोनों ब्रांच चेन कंपाउंड से आपकी बुक में गिवन है, वो ही मैंने आपको एक्सप्लेन किए। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आपने इन लेक्चर्स को डिटेल से देखना है। ये सारे लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से करना ताकि अगले जो चैप्टर हैं लॉन्ग के लिए उनको करने में आपको आसानी हो। इसके हर लेक्चर को अच्छे से करने की कोशिश करनी। याद करने वाली चीज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन समझने के लिए आपने हर चीज़ को अच्छे से क्लियर से करना है। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।